तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है वो अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि या तो ये पेंडेंट जो है वो अपने असर को धीरे धीरे कर दिखाता है, या फिर मेरी सिस्टर का जो करप्शन लेवल है वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर कि ये पेंडेंट भी उसे सप्रेस नहीं कर सकता। लगता है कि यहाँ पर अपनी सिस्टर को ठीक करने का जो सॉल्यूशन है वो मुझे खुद ही जल्द से जल्द जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि अब मेरी सिस्टर जो है उसके पास में ज़्यादा लंबे टाइम का समय जो है वो नहीं बचा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टैंग एकेडमी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आराम से अपनी क्लास के अंदर बैठा होता है। और वहाँ पर बैठे हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो पोशन होता है उसके अंदर टॉप प्योरिटी यही होती है कि जो रेसिपी है उसे पहले चेक किया जाए कि वो अवेलेबल भी है या नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट तो मौजूद नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो लाइफ इनहेंसमेंट पोशन जो है उसे बनाया जाए तो उसके अंदर पाए जाने जो वाले मटेरियल है वो सभी करप्ट डिजास्टर जोन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अभी के टाइम पर जो ड्रैगन रेसिपी है उसे काफ़ी आसानी से जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हर्ब है उसे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस हर्ब को पाने के लिए यहाँ पर जो करप्ट जोन है उसके अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर करप्ट जोन की बात की जाए तो जो मिलिट्री होती है उनके द्वारा काफ़ी हेमली कार्ड जो है उन्हें किया जाता है, जिसके कारण जो करप्ट जोन है उनके अंदर बिना परमिशन के इंटर कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन सा हो जाता है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है, और लिनियो के पास में आते हुए बोलती है कि लिनियो आखिर तुम 2 दिन से कहाँ थे, क्योंकि 2 दिन से तुम स्कूल में ही नहीं आए। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जो बस स्टैंड है उसके पास में एक न्यू कैफ़े जो है वो ओपन जो है वो हुआ है, तो क्या तुम मेरे साथ में स्कूल के बाद में वहाँ पर चलना चाहोगे? वहाँ पर बैठकर हम लोग जो है वो काफ़ी सारी बातें भी कर सकते हैं। और अब लिनजिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लिनजिन को मना करते हुए उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन आज रात मुझे कुछ ज़रूरी काम करने के लिए जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर नहीं जा सकता। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो, अगर तुम्हारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी है तो तुम मेरे साथ में शेयर जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जो है वो करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर पहले तुमने मेरी मदद जो है वो की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी उस मदद के लिए तुम्हारा रीपे जो है वो करना चाहती हूँ। और अभी इतना बोलकर जो लिनजिन होती है वो बड़े ही प्यार से जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे स्टूडेंट से बात करते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि पिछली रात यहाँ पर किसी ने जो मिलिट्री की व्हीकल थी उसे स्कूल के पास में ही देखा था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से जो मिलिट्री की व्हीकल है वो क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर मिलिट्री की बात की जाए तो वो ऐसे ही रेसिडेंशियल एरिया के अंदर जो है वो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर इनके आने का क्या रीज़न हो सकता है? क्या वापस से कोई सिचुएशन है? और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में बोलती है कि जैसा कि उम्मीद की थी ये मैटर जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक लोगों से छुपा जो है वो नहीं रहेगा। और अब लिनजिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अचानक से लिनजिन जो होती है उसके पास में आ जाता है। लिनजिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास में अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन है? और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो पहले इधर उधर देखने लगती है, और अब इधर उधर देखने के बाद में लिनजिन जो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बताती है कि जो मेरे डैड है वो पोर्टल स्क्वाड के अंदर काम जो है वो करते हैं, और पिछली रात यहाँ पर जो मिलिट्री थी उनके द्वारा उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि वे लोग जो सिक्योरिटी है उसे इंक्रीज़ कर रही है। क्योंकि हमारे स्कूल की नॉर्थ साइड में जो अबार्डन सिटी डिस्ट्रिक्ट मौजूद है वहाँ पर जो करप्शन जोन है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगा है, और उसे यहाँ पर पूरी तरीके से सील जो है वो कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन उसे तो पहले केवल रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर ही कंसिडर जो है वो किया जाता था, तो अचानक से उसे करप्ट जोन के अंदर कंसिडर जो है वो क्यों कर दिया गया? और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिनजिन होती है वो लिनियो जो होता है उसे बताती है कि उन लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एक आर्मर पाइथन जो था उसे वहाँ पर जो घोंसला है वो बनाते हुए देखा है, उसी के साथ में रातों रात वहाँ का जो करप्शन लेवल था वो भी ओवर कंट्रोल जो है वो हो चुका है। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या क्रिम्सन आर्मर पाइथन, अगर क्रिम्सन आर्मर पाइथन की बात की जाए तो उसके पास में ही जो क्रिम्सन क्रिस्टल ग्रास होती है वो पाई जाती है। ये तो वही मटेरियल है जो कि मुझे जो ड्रैगन पोशन है वो बनाने के लिए चाहिए था। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो लिनियो से बोलते हैं कि लिनियो ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली जो है वो रखा गया है, यहाँ तक कि मेरे फादर ने किसी को भी बताने से मना जो है वो किया था, तो इसीलिए प्लीज़ तुम किसी के सामने इस चीज़ को शेयर जो है वो मत करना। और लिनजिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लिनजिन से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला।
और अब इतना बोलते कि साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि आज रात मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज़ को चेक जो है वो करना होगा, इससे पहले कि उसे पूरी तरीके से बंद जो है वो कर दिया जाए। क्योंकि अगर एक बार जो वो एरिया है उसे कम्प्लीटली लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया तो उसके बाद में वहाँ पर घुसना पूरी तरीके से नामुमकिन जो है वो हो जाएगा। इसीलिए मैं इस मौके को अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी पास सिस्टर को बचाने का मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी करप्ट जोन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी लाइटें लगी होती है और वहाँ पर जो लोहे की वायरिंग होती है वो भी कर दी गई होती है। यहाँ तक कि मिलिट्री के काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वहाँ पर गार्ड भी कर रहे होते हैं और जो लिनियो होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो दोनों लाइट है उन दोनों के बीच में यहाँ पर 0.5 सेकंड के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बन जाता है। इससे अलग अगर यहाँ पर स्क्वाड के लोगों की बात की जाए तो वो आधे घंटे में हर एक राउंड जो है वो लगाने आते हैं। तो यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर आगे बढ़ने का। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी ओरा कैंसिल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है और बहुत ही आसानी से वे लाइटें जो होती है उनसे जंप कर कर बच जाता है। और लाइट से बचने के बाद में जो लिनियो होता है वो सीधे जो वायरिंग होती है उनके ऊपर से जंप जो है वो लगा देता है। लेकिन तभी उनमें से एक स्क्वाड का जो बंदा होता है उसे पीछे कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी जो है वो नजर नहीं आता। जो देखकर उसका दूसरा साथी जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर वो पहले बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि मैं बेफालतू के ही नर्वस हो रहा था, क्योंकि मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे पीछे कुछ है। और उस बंदे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो दीवार के दूसरी तरफ जो है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मुझे हर हाल में सक्सेसफुल होकर ही लौटना है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि लो मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गया। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम एक पाइथन को देखते हैं जिसके कि शरीर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसके पास में ही काफ़ी सारी ग्रास भी उगी होती है। और अब लिनियो जो होता है वो धीरे धीरे कर जो वो ग्रास होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर जो पाइथन है वो सोया हुआ है, तो इसीलिए इससे पहले कि ये उठ जाए मुझे ये ग्रास लेकर यहाँ से निकलना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे कर जो वो ग्रास होते हैं उसके पास में जो है वो आ जाता है। और उस ग्रास के पास में आने के बाद में उस ग्रास को उखाड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यही सबसे परफेक्ट टाइम है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस ग्रास को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पाइथन जो होता है वो अचानक से उड़ जाता है। जो देखते के साथ ही लिनियो भी घबरा जाता है और मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो पाइथन जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो पाइथन होता है उससे बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो वो पाइथन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ चुका होता है और अब वो पाइथन जो होता है वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से रोर करना शुरू कर देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।